हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू यूजीसी प्लगइन। तो ये वीडियो जो है वो एचपीएससी पीजीटी के इंग्लिश के एग्जाम के स्टूडेंट्स के लिए है। और इस वीडियो में हम ग्रामर पोर्शन की बात करने वाले हैं। इससे पहले भी हमने अपनी कुछ वीडियोस को इंग्लिश लिटरेचर के पोर्शन के लिए अपलोड किया था, जो आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया और आपकी प्रिपरेशन भी उससे चल रही है। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो हैं वो उसी के साथ प्रिपेयर कर रहे हैं अपने टीचर के साथ। तो रोहिणी मैम आपके लिए अपलोड कर रही है लिटरेचर का पोर्शन, जिससे आपको काफ़ी हेल्प होने वाली है। काफ़ी क्या, ऑलमोस्ट सारी हेल्प होने वाली है। तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें और अपना लिटरेचर पोर्शन वहाँ से कवर कीजिए। एंड मेरे साथ आप कवर कर सकते हैं अपना ग्रामर पोर्शन। तो यहाँ पे जो ग्रामर पोर्शन है उसकी सबसे पहले मैं आपको जो बात करना चाहूंगी वो सिलेबस की बात करना चाहूंगी, सो दैट आपको एक आउटलाइन हो जाए कि हम क्या बात करने वाले हैं और किस किस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले बच्चे, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हो कि आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, तो सबसे पहली जो बात आ रही है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की, उसके अंदर हमें क्या ऐसी स्ट्रेटजीज लगानी है, क्या टिप्स एंड ट्रिक्स रहेंगी, क्या क्या चीज़ें रहेंगी, हम उस चीज़ की बात करेंगे। उसके बाद हम राइटिंग एबिलिटी की बात करेंगे। राइटिंग एबिलिटी के अंदर बच्चे आपकी जो फॉर्मल राइटिंग होगी, इनफॉर्मल राइटिंग होगी, आपकी कैसे एसेज या ये सारी चीज़ें कैसे लिखी जाती हैं, नोटिस, डिबेट, स्पीच, आर्टिकल्स, ये सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। उसके बाद आपका थर्ड सेक्शन रहेगा जिसके अंदर मैं प्रॉपर आपको ग्रामर कराऊंगी, जिसके अंदर आपके टेंसेस, क्लॉजेस, मोडाल्स, डिटर्मिनर्स, वॉइसेस, ये सारी चीज़ें आपकी रहने वाली हैं। तो ये पूरा आपका जो है ग्रामर पोर्शन है। ये सारा सिलेबस पे आपसे पहले भी नोटिफिकेशन के अंदर डिस्कस कर चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पे आपको बता देना चाहती हूँ कि ये जो क्लासेस स्टार्ट हुई हैं वो सिर्फ और सिर्फ ग्रामर पोर्शन के लिए है। तो आपकी ग्रामर पोर्शन में जो सबसे पहले हमने चीज पढ़ी वो क्या थी, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, जिसके रिलेटेड मैं आपसे अभी बात कर रही हूँ। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि क्या हम करने वाले हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए बच्चा। तो यहाँ पे जो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है उसमें मैं आपको ये बता देती हूँ कि देखो, जब भी हम किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाते हैं, सबसे पहले ये चीज़ क्लियर करनी है कि एक रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नॉर्मली जब हम देखते हैं किसी भी अदर एग्जाम में, यानी सब्जेक्टिव पेपर में, दैट कैन बी डिफरेंट। बट यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात हो रही है, एंड दैट टू हम बात कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चन की, यानी कि हमारे पास स्क्रीनिंग के अंदर आएंगे सिर्फ और सिर्फ एमसीक्यूज। ये सभी जानते हैं, मैंने आपको सारी चीजें पहले बताई हैं। तो यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन सॉल्व करने हैं उसके अंदर आपको 5 ऑप्शंस आएंगे। उन 5 ऑप्शंस के अंदर से आपको 4 ऑप्शंस जो रहेंगे उनमें से एक आंसर होगा। बट अगर आपको आंसर नहीं आता है तो आपको फिफ्थ ऑप्शन जो है वो चूज करना है, तो ताकि आपका नेगेटिव मार्क ना हो पाए वहां पे। तो ये चीज बच्चे ध्यान में रखना। अब रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की अगर हम बात करते हैं तो चीजें बताने से पहले मैं 2 चीजें आपको क्लैरिफाई करना चाहती हूँ कि जब भी आप किसी चीज को रीड करते हैं ना, और आपके पास समय कम है, टाइम कम है, ऑब्वियसली आप एक पेपर देने गए हैं तो वहां पे आप टाइम बाउंड होते हैं, तो उसके अंडर अंडर आपको रीड करना होता है उस टाइम पीरियड के अंदर। तो आप 5 मिनट, हार्डली 10 मिनट, 10 मिनट भी ज्यादा मैं बोल रही हूँ, 5 मिनट्स के अंदर आपको जो है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन सॉल्व कर लेना चाहिए उसके लिए। बट हम क्या कर सकते हैं इतने क्विक होने के लिए? सबसे पहली चीज बच्चे जो हम करेंगे वो है स्किमिंग। आपको स्किमिंग सीखनी होगी। स्किमिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जब हम बात कर रहे हैं रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की। अब मैम स्किमिंग क्या होता है, बहुत सारे बच्चे इस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चा, स्किमिंग होता है कि रीडिंग की डिटेल्स में ना जाके उसकी सिर्फ हेडलाइंस या फिर कीवर्ड्स को पकड़ना, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल न्यूज़पेपर आप देखते हो, आप न्यूज़पेपर जब पढ़ते हैं तो आप क्या करते हैं, मैगजीन्स, न्यूज़पेपर्स, आप पूरा एक एक चीज डिटेल में ना पढ़ के आप क्या करते हैं, हेडलाइंस पढ़ते हैं या फिर कीवर्ड्स पढ़ लेते हैं कि अच्छा वहां पे ऐसा ऐसा हुआ, इतने लोग थे, उनके साथ ये चीजें हो गई, उनके साथ उन्होंने किसी पे केस किया, या किस बारे में खबर है ना, किस बारे में चीज की बात हो रही है। तो आप मेन हेडलाइन से उसका टॉपिक जान लेते हैं, तो इसी को हम स्किमिंग कहते हैं। यही चीज, यही ट्रिक आपको किस में काम आती है, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में काम आती है। दूसरी चीज जो आपको यहाँ पे याद रखनी है बेटा, बच्चा आपका ना जो विजन है वो काफी क्लियर हो जाता है स्किमिंग से। लेकिन मैम ने कह दिया और हो गया, ऐसा तो नहीं होता, राइट। आपको जितनी भी चीजें, अगर आप चाहते हैं आपके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में आउट ऑफ आउट मार्क्स आए, क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके अंदर आपको कुछ भी लर्न नहीं करना पड़ता, आपको इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, जो मैं बोलूंगी वीडियो के एंड तक, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीडियो देखनी है एंड तक, और उसके लिए आपको क्या करना है, इसको प्रैक्टिस करना है।
ठीक है, सॉल्व करने करके देखना है, जिसके लिए आपको इंटरनेट पे या फिर ऑफलाइन भी आपके पास कोई बुक्स होंगी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, या फिर अगर नहीं भी है तो ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं जो आपको फ्री में अलाउ करेंगे टू सॉल्व अ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। ठीक है जी, तो आपको वो प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। आप हमारी ऐप भी डाउनलोड करके रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन की फ्री में प्रैक्टिस कर सकते हैं इवन। ठीक है, सो यू हैव मेनी ऑप्शंस, लेकिन प्रैक्टिस करना ही करना है। मेरे सिर्फ समझा देने से आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन नहीं आ जाएगा। इट इज़ नॉट अ टॉपिक की जो आप पढ़ लेंगे और हो गया है ना। सो यहाँ पे दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहेगी आफ्टर द स्किमिंग, की जितनी भी स्ट्रैटेजीज ट्रिक्स जो भी चीज़ें आप इसके अंदर सीखेंगे, यहाँ पे मुझसे जानेंगे, वो सारी आपको क्या करनी है, प्रैक्टिस करनी है टिल योर एग्जाम। तो उस तक टाइम तक आप बहुत ज़्यादा इसके अंदर क्या हो जाएंगे, परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है जी, अब मैं बात कर लेती हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आता है तो किस तरह का आता है और कैसे आपको उसको सॉल्व करना रहता है। ठीक है जी, तो हम बात कर लेते हैं कि देर आर टू टाइप्स ऑफ रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन जब हम बात करते हैं। ठीक है, और दो दो तरह से सॉल्व होते हैं, मैं ऐसा बोलूंगी, टू टाइप्स नहीं, दो तरह से सॉल्व होते हैं। वन इज क्वेश्चन टू पैसेज, दूसरा पैसेज टू क्वेश्चन। ठीक है, अब ये सारी चीजें आपको बहुत सारे लोगों ने बताई होंगी कि क्वेश्चन या तो पहले क्वेश्चन पढ़ लो और पैसेज सॉल्व कर लो, या तो पैसेज पढ़ लो देन क्वेश्चन सॉल्व कर लो। ठीक है जी, लेकिन दो चीजें आपको सबसे पहले जाते ही, जब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आ गया पेपर के अंदर, तो सबसे पहले आपको उसकी लेंथ देखनी है कि क्या आपका जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है वो लॉन्ग है या फिर उसकी लेंथ जो है वो शॉर्ट है। ठीक है जी, अब अगर आपका रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक पैराग्राफ, एक थोड़ा बड़ा पैराग्राफ है मान लीजिए, ठीक है, यानी शॉर्ट है, आपको लग रहा है कि क्विकली इसको पढ़ा जा सकता है, फटाफट से हम खत्म कर सकते हैं, देन यू कैन ऑप्ट फॉर दिस ऑप्शन, यानी आप पहले पैसेज पढ़ के अपने क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है जी, अब अगर आपका कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही लंबा है और आपको लग रहा है, एकदम से देख के आपको लग रहा है अरे इसको तो बहुत ज्यादा पढ़ना पड़ेगा और टाइम कंज्यूमिंग लग रहा है, तब आप ये वाला ऑप्शन ज्यादा बेटर से चूज कर सकते हैं, यानी कि आप पहले क्वेश्चन पढ़िए, उसके बाद ही पैसेज को पढ़ते जाइए अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चंस आप पैसेज को पढ़ सकते हैं, जिससे आपका टाइम जो है वो बचेगा और आप क्विकली जो है क्वेश्चंस के आंसर दे पाएंगे एमसीक्यूज में। ठीक है, तो ये चीज सबसे पहले याद रखनी है कि पैसेज की लेंथ आपको चेकआउट कर लेनी है और उसके हिसाब से ही आपको इन दोनों वेज में से एक वे को ऑप्ट करना है। ठीक है जी, अब नेक्स्ट चीज क्या आती है, मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ दोनों ही तरीकों से कैसे आपको पैसेज को सॉल्व करना है, अगर हम क्वेश्चन टू पैसेज की बात करते हैं या हम पैसेज टू क्वेश्चन की बात करते हैं। सो फर्स्ट हम सॉल्व करके देखते हैं कि कैसे पैसेज टू क्वेश्चन वाले पैसेजेस को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आपका पैसेज जो है वो शॉर्ट लेंथ है, तभी आप ये मेथड चूज करेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपके लिए एक शॉर्ट लेंथ पैसेज लिया है जिसे आप क्विकली रीड कर सकते हैं। ठीक है जी, तो मैं इसको रीड करके आपको फटाफट से बता देती हूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ है। अब इसके लिए जैसे मैंने कहा कि आपको प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी, क्यों रिक्वायर्ड होगी, क्योंकि यहाँ पे आपको इसको क्विकली रीड करने के लिए, विजन देने के लिए, स्किमिंग करने के लिए, कीवर्ड्स कैच करने के लिए, ठीक है, ज्यादा टाइम नहीं लेना है आपको इसको पढ़ने के लिए, लेकिन हाँ ये शॉर्ट है तो जल्दी से पढ़ा जा सकता है। So it is very easy to see that there is nothing particularly unusual or especially contrary to reason for a person to choose to pursue a goal that is not exclusively confined to his or her own self interest। अब ये किस चीज के बारे में है, एक गोल जो हम अपनी, जैसे हम नॉर्मली कोई गोल सेट करते हैं अपने खुद के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग, उस चीज के बारे में ये पैसेज है। As Adam Smith noted, we do have many different motivations telling us well beyond the single minded pursuit of our interest. This is nothing contrary to reason in our willingness to do things that are not entirely self serving. Some of these motivations are like humanity, justice, generosity, public spirit, may even be very productive for society, as Smith noted. There tends to be, however, more resistance to accepting the possibility that people may have good reasons even to go beyond the pursuit of their own goals. The argument runs, if you are consciously not pursuing what you are thinking your goals are, then clearly those cannot be your goals. Indeed, many authors have taken the view that the claim that
one can have reason not to be confined to the pursuit of one's goal is nonsensical. Since even strongly heterogeneous and altruistic agents cannot pursue other people's goal without making their own. The point here is that in denying the rationality demands that you must act single mindedly according to your own goals. You do not necessarily dedicate yourself to the promotion of others. We can reason our way towards following decent rules of behavior that we see being fair to others as well. This can restrain the unique dominance of single minded pursuit of our own goals. This is nothing particularly mysterious about our respect of sensible rules of conduct. This can qualify the pursuit of what we rightly and reasonably see as goals that we could, in general, like to advance. What we can say about your choice, there is no difficulty in understanding that you are not averse to helping your neighbors or anyone else pursue his or her well-being, but it so happens that you do not think that your neighbor's well-being is in fact best advanced by his wasting time on playing a silly game. Your action is not corollary of any general pursuit of well-being. अब पूरा पैसेज मैंने इस वजह से इस तरीके से पढ़ा है ताकि आपसे कुछ स्लोली और ग्रेजुअली समझ में आ जाए, बट यस यू शुड बी मोर फास्ट वाइल रीडिंग इट. अब जितना ज्यादा फास्ट, जितना ज्यादा चीजें आप जल्दी से ग्रैप कर पाएंगे. अब जैसे यहाँ पे कुछ चीजें मैंने पढ़ते पढ़ते अंडरलाइन कर दी हैं. आपको जो चीजें लगती हैं कि हाँ ये एक कीवर्ड है, जैसे यहाँ पे एडम स्मिथ ने कोई कुछ कहा है, ठीक है जी, क्या क्या उन्होंने मोटिवेशन की, आपको मोटिवेशंस कैसी कैसी दिखाई हैं कि खुद के गोल को देखने के लिए क्या क्या चीजें होनी चाहिए, है ना. अपने माइंड में ये चीजें सेट हो जाएंगी आपके जैसे ही आप एक पैसेज को गो थ्रू कर लेंगे. अब नेक्स्ट चीज आती है क्वेश्चंस. नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैसेज. जैसे कि फर्स्ट क्वेश्चन, एज यू कैन सी, फर्स्ट क्वेश्चन में आपसे मॉरल पूछा गया है, यानी कि मॉरल क्या आपको इस पैसेज से मिला है. तो पहला यहाँ पे ऑप्शन जो है वो कह रहा है कि असिस्ट योर नेबरर्स टू एंगेज इन एनी एक्टिविटी ऑफ योर चॉइस, यानी जो भी आप करना चाहते हैं उसके अंदर अपने अपने पड़ोसियों से पूछिए या उनकी हेल्प लीजिए. नॉट टू थिंक ऑफ योर नेबर्स, हमें नहीं सोचना चाहिए कि हमारे नेबर्स के बारे में. प्रोएक्टिव मूव टू सपोर्ट अदर्स, हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए दूसरों की मदद करने के लिए. या फिर फोर्स पीपल टू टेक ऑन द अदर पीपल्स गोल एज देयर ओन, यानी लोगों पर आप अपना जो है अपने मतलब दूसरों के गोल्स को अपने गोल समझने के लिए लोगों को फोर्स कीजिए. तो जैसे आप क्लियरली देख पा रहे हैं कि हमें यहाँ से पूरे पैसेज से पढ़ के ये पता चल रहा है कि हमें किसी से कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, हमें अपने गोल्स को खुद ही देखना है. सो नॉट टू थिंक ऑफ आवर नेबर्स. देन नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि व्हाट कैन स्टैंड इन द वे ऑफ सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ वंस गोल. तो सिंगल माइंडेड परस्यूट की जो लाइन थी, आपने अगर आप लास्ट अगर आप देखेंगे पैसेज के अंदर आपने कहाँ पे इसे पढ़ा था, तो यहाँ पे अराउंड आप अगर यहाँ पे देखेंगे सिंगल माइंडेड परस्यूट ऑफ आवर ओन गोल्स. अब इससे हमें क्या चीज पता चली थी, इससे हमें ये पता चला था कि हमें खुद ही अपने गोल्स को देखना है. तो ऑप्शंस में क्या है यहाँ पे कि गिविंग प्रायोरिटी टू योर ओन गोल्स, अपने ही गोल्स को प्रायोरिटी देना. रिस्पेक्ट फॉर सेंसिबल रूल्स ऑफ कंडक्ट, सेंसिबल रूल्स ऑफ कंडक्ट को रिस्पेक्ट करते हुए चलना, अपने गोल्स को तब चूज करना. या फिर कंपल्शन टू कंसिडर द गोल्स ऑफ अदर्स, यानी कि दूसरों के गोल्स के ध्यान में रखना जरूरी है. या फिर परस्यूट ऑफ पैराडॉक्सिकल पैरामीटर्स, यानी कुछ मापदंडों की को ध्यान में रखते हुए चलना. अब यहाँ पे पैराडॉक्सिकल पैरामीटर्स के बारे में आपने कहीं पे भी नहीं पढ़ा, और ना ही ये ऐसा कह रहे हैं कि आपको दूसरों के, वो तो बिल्कुल ही मना कर रहे हैं. तो यहाँ पे अगर आप देखते हो हमारे साथ बात हुई है पैसेज के अंदर कि हमें सेंसिबल रूल्स ऑफ कंडक्ट को ध्यान में रखते हुए, उसकी रिस्पेक्ट करते हुए आगे बढ़ना चाहिए, अपने गोल्स को सिलेक्ट करना चाहिए. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द ऑब्जर्वेशन ऑफ एडम स्मिथ इज गोइंग बियॉन्ड सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट इज.
एडम स्मिथ जो है उन्होंने सेल्फ सर्विंग इंटरेस्ट के बारे में, मतलब अगर हम उससे आगे जाते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर, आप फर्स्ट ही ऑप्शन पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उन्होंने मोटिवेशंस की बात की है, लाइक जस्टिस एंड पब्लिक स्पिरिट। तो इस तरीके की मोटिवेशंस आप अपने आप को दे सकते हैं जब आप अपने लिए गोल्स जो है वो चूज कर रहे हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट आपके आता है कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज डिसेंट रूल्स ऑफ बिहेवियर आर नीडेड। हमें क्यों जरूरत पड़ती है डिसेंट रूल्स की? ठीक है, तो आप अगर यहाँ पे देखेंगे पैसेज के अंदर तो आपको बार बार एक चीज की बात की गई है, दैट इज रैशनैलिटी। रैशनैलिटी की बात की गई है बच्चे यहाँ पे। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन में कह रहा है कि ड्यू टू डोमिनेंस ऑफ आवर ओन गोल्स, हमारे ही गोल्स के बारे में सोचते रहे इस वजह से। फॉर बीइंग फेयर टू अदर्स, दूसरों के बारे में सोचना है इसलिए हमें रूल्स फॉलो करने हैं। या फिर सेल्फ इम्पोज्ड रेस्ट्रेंट्स, यानी हमारी जो खुद की रुकावटें होती हैं उनके बारे में हमें इम्पोज करना नहीं। तो चौथा ऑप्शन इसका आंसर रहेगा यहाँ पे टू बी रैशनल, यानी कि ना गलत ना सही, हमें एक तार्किक या फिर एक सही एक लॉजिकल वे में चलने के लिए हमें रूल्स ऑफ मतलब जो रूल्स ऑफ बिहेवियर है उनकी जरूरत पड़ती है। देन लास्ट आपका जो क्वेश्चन है वो है कि इन द व्यू ऑफ मेनी ऑथर्स नॉट परस्यूइंग वंस ओन गोल का मतलब क्या है यहाँ पे? तो अगर आप पैसेज यहाँ पे फिर से हम एक बार पैसेज देखते हैं। सो अराउंड हियर ये कहता है कि many authors have taken the view that the claim that one can have reason not to be confined to pursuit of their own goal is nonsensical। तो क्लियरली यहाँ पे आपको नजर आ रहा है कि आंसर क्या है। अगर आप फोर ऑप्शंस एक बार देख लेते हैं तो यहाँ पे आंसर रहेगा नॉनसेंसिकल। सो दिस वाज द वे जिससे आप पैसेज टू क्वेश्चन के जो चीजें हैं वो सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि जो पैसेजेस ऐसे हैं जो शॉर्ट लेंथ है आप उनको पढ़ के उनके क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं सिंपली। और हाँ, साथ साथ अंडरलाइन करते रहिए, जहां जहां पे आपको कोई भी कीवर्ड या कोई भी ऐसी टैगलाइन, कोई फ्रेज, कोई नाम आ रहा है वहां पे आप अंडरलाइन करते रहिए। अगर आप ऑफलाइन भी एग्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए ज्यादा इजी हो जाता है। नाउ नेक्स्ट चीज जो आती है वो है क्वेश्चन टू पैसेज, हम किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे आपके लिए एक बड़ा सा पैसेज लिया है। सो बड़े से पैसेज को हम पढ़ेंगे नहीं, जैसे कि हम फॉलो कर रहे हैं क्वेश्चन टू पैसेज। तो पहले हम पैसेज के क्वेश्चंस को देखेंगे। सो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि द मेन पर्पस क्या है पैसेज का। अब आप कहोगे मैम इसके लिए तो पूरा पैसेज पढ़ना पड़ेगा, अब आपने तो कहा है पैसेज पढ़ना नहीं है। सो बच्चे आपको पैसेज नहीं पढ़ना है अभी भी, आप इसके फोर जो ऑप्शंस हैं उनको पहले पढ़िए। अब पहले ऑप्शन में ये क्या कह रहा है कि पैसेज ये कहता है कि टू डिस्कस द पोटेंशियल थ्रेट्स ऑफ फेसबुक एंड लिंक्डइन। लिंक्डइन और फेसबुक हमारे लिए एक थ्रेट की तरह है, क्या उसकी उस चीज को डिस्कस कर रहा है, या फिर पैसेज डिस्कस कर रहा है बिग सोशल नेटवर्किंग साइट्स को, या फिर पैसेज डिस्कस कर रहा है टू पोर्ट्रे द इंपॉर्टेंस ऑफ सिक्योरिटी इन सोशल नेटवर्किंग। सोशल नेटवर्किंग में सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट है ये बता रहा है, या फिर हमें नेटवर्किंग साइट्स की पोटेंशियल बता रहा है। तो आपने ये चार ऑप्शंस यहाँ पे पढ़ लिए। अब नाउ कम्स आपका पैसेज। नाउ स्विच टू पैसेज। ठीक है, अब हम फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ते हैं जिससे हमें एक आइडिया मिल जाएगा चारों ऑप्शंस में से कि ये यहाँ पे हमें क्या बता रहा है, उसी से पता चल जाएगा बच्चे आपको। सो सोशल नेटवर्किंग हैज चेंज्ड द वे वी इंटरेक्ट विद फ्रेंड्स एंड associates, while social networks like Facebook, Twitter, YouTube, Google Plus, Foursquare and Google Plus play a significant role in our lives. They are also a high risk of security threats, and with hundreds of millions of users online, these tools not only attract friends and family waiting to stay in touch, but they also attract people wanting to know about you for the wrong reason। अब आपको पहले ही पैराग्राफ में ये पता चल गया है कि ये किस चीज की बात कर रहा है। तो अकेले फेसबुक और लिंक्डइन की तो यहाँ पे बात नहीं हो रही है, एज यू कैन सी, राइट। एंड उसके बाद हमारी बिग नेटवर्किंग सोशल साइट्स की सिर्फ बात नहीं हो रही है। ठीक है, उसके बाद हमारा पोटेंशियल नहीं ये बता रही है, ये बता रहा है कि सिक्योरिटी कितनी इंपॉर्टेंट होती है जब हम सोशल नेटवर्किंग साइट्स की बात करते हैं। तो सो हियर इज योर आंसर। नाउ लेट्स स्विच टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट कैन बी इन्फर्ड ऑन रीडिंग द सेकंड पैराग्राफ। अब सीधा ही आपको सेकंड पैराग्राफ पढ़ लेना है कि सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो यहाँ पे हम ऑप्शंस भी पढ़ लेते हैं। तो पहले कह रहा है कि इट इज डिस्कसिंग ऑन आइडेंटिफाइंग थीव्स, क्या वो चोरों के बारे में
आइडेंटिटी थीव्स के बारे में बता रहा है हमें, या फिर सेकंड ऑप्शन कह रहा है कि इट इज डिस्कसिंग द थ्रेट्स ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू द हैकर, या फिर इट इज सजेस्टिंग मेजर्स ऑन हाउ टू सेफगार्ड आवर आइडेंटिटी फ्रॉम बीइंग स्टोलन, यानी हम हमारी आइडेंटिटी चोरी ना हो जाए उसके लिए कैसे हमें बचना है ये बता रहा है, या फिर हमें वार्निंग दे रहा है फ्रॉम सोशल मीडिया फॉर देयर कैजुअल अप्रोच, यानी कि हमें कह रहा है कि सोशल मीडिया को आपको ज्यादा यूज नहीं करना चाहिए। तो क्या चीज हमें सेकंड पैराग्राफ कह रहा है, तो इसके लिए हम सेकंड पैराग्राफ पढ़ेंगे। सो व्हाट आर द सिक्योरिटी थ्रेट्स करंटली आउट देयर, तो ये थ्रेट्स के बारे में डिस्कस कर रहा है। आइडेंटिटी थीव्स, अब यहाँ पे बात किसकी हो रही है, आइडेंटिटी थीव्स के बारे में ये बोल रहा है कि गैदर पर्सनल इंफॉर्मेशन फ्रॉम सोशल मीडिया साइट्स, वो क्या करते हैं, आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लेते हैं, इवन इफ यू हैव योर अकाउंट ऑन द हाई सिक्योरिटी सेटिंग्स पे भी आपने लगा के रखा है तो भी ले लेते हैं। सो देयर आर स्टिल वेज फॉर एन आइडेंटिटी थीव टू गेट योर इंफॉर्मेशन, उनके पास तब भी तरीके होते हैं। सो मोस्ट सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैव इंफॉर्मेशन दैट इज रिक्वायर्ड सच एज ईमेल एड्रेस उनको मिल जाता है, बर्थडेज मिल जाते हैं। तो जो आइडेंटिटी थीव्स होते हैं टू हैक एन ईमेल अकाउंट बाय यूजिंग सोशल information, for example, a common technique to get personal information is by clicking on forgot password पे करके आपका पासवर्ड जो है रिकवर कर लिया जाता है और उस तक आपके मेल तक पहुंच लिया जाता है। बहुत ही इजी सा तरीका ये हम आम तौर पे देखते हैं। तो अब हम अपने सेकंड जो ऑप्शन है उसकी तरफ स्विच करते हैं। तो यहाँ पे किस चीज के बारे में हो रहा है डिस्कस, किस चीज के बारे में हो रहा है, यहाँ पे आइडेंटिटी, बिल्कुल आइडेंटिटी थीव्स के बारे में स्विच जो है डिस्कस हो रहा है, लेकिन इट इज डिस्कसिंग द थ्रेट्स ऑफ लूजिंग आइडेंटिटी इंफॉर्मेशन टू द हैकर्स, यानी कि हम क्या करते हैं, अपनी आइडेंटिटी को इजिली लूज कर देते हैं, यानी खो देते हैं, उन तक पहुंच जाती है हमारी आइडेंटिटी इजिली। तो सेकंड पैसेज में हम इस चीज की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है थर्ड क्वेश्चन, जो कह रहा है कि अब आपको थर्ड पैराग्राफ से क्या निचोड़ मिला आपको ये बताना है। सो बहुत ही क्लियर सा पैसेज है ये। तो यहाँ पे हम थर्ड पैराग्राफ में देख लेते हैं क्या बता रहा है। ठीक है जी, तो थर्ड पैराग्राफ उसके लिए रीड करना होगा। हम्म Once the thief has to access to your email account, they can have access to all your information on the social networking sites. So what can you do to protect yourself? अब इसमें protection की बात हो रही है कि कैसे आप अपने आप को बचा सकते हैं। So you don't have to delete all your social media profiles, आपको delete नहीं करनी है, hide नहीं करना होना है। Just take these precautions, आप सिर्फ इन चीज़ों को follow कीजिए, उससे ही काम हो जाएगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है आपको कि कैसे आप अपने आप को secure कर सकते हैं। And it can reduce our troubles to certain levels. Have a strong password, तो पहली चीज यहाँ पे क्या बताई जा रही है कि आप अच्छा पासवर्ड क्रिएट करें। ठीक है, अपना कॉमन पासवर्ड ना क्रिएट करें। ठीक है, आप यहाँ पे कीवर्ड्स पे जा सकते हैं बच्चा, आप थोड़ा थोड़ा पढ़ के भी आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। वैसे तो हमें ओवरऑल पता चल ही गया कि यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। सो पॉपुलर सिक्योरिटी क्वेश्चंस जैसे हमारे होते हैं कि आपकी मदर का मिडिल नेम क्या है, मेडन का नेम क्या है, इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो आप आंसर कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो बहुत ही सब्जेक्टिव होते हैं तो हम आप उनको आंसर कर सकते हैं। सो बी कोशियस एंड नेवर यूज अ सिटी और स्टेट वेयर यू लिव। ठीक है, आप अपना सिटी और स्टेट डिफरेंट बता सकते हैं। So hackers love social networking, going right to the source to interject malicious code, यानी कि उनको ऐसी चीजें करने का मतलब आप मौका ही ना दें, तो आप अपने आप को ऑलरेडी सिक्योर रखें। ठीक है जी, अब हम जाते हैं हमने हमारे जो थर्ड क्वेश्चन है उसकी तरफ। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे क्या कह रहा है कि जो पैसेज है, सेकंड जो पैसेज है वो हमें बता रहा है इट इज ट्राइंग टू वार्न अस ऑन वेरियस malicious अटैक, हमें वार्निंग दे रहे हैं। या फिर इट इज टॉकिंग अबाउट आवर लैक ऑफ नॉलेज, हमें बिल्कुल नॉलेज नहीं है सोशल मीडिया की, क्या इम्पैक्ट हो सकता है उसकी। या फिर हमें प्रिवेंशन बता रही है, हमें कैसे प्रिवेंट हम कर सकते हैं अपनी आइडेंटिटी एंड इन्फॉर्मेशन को। तो हमें नेक्स्ट पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, हमें ये लगा देना है। तो मैंने पूरा पैसेज पढ़ा भी नहीं है बच्चे, अगर मैं 3 लाइनें भी पढ़ती तो उससे भी पता चल जा रहा था। ठीक है जी, तो इस तरीके से आप क्विकली कर सकते हैं। देन नेक्स्ट इज योर फोर्थ वन अब आपको क्या कह रहा है कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज हैज बीन regarded susceptible to the hackers, प्रोटोकॉल, बिट, टीसीपी आईपी, या फिर शॉर्टेंड यूआरएल, यानी कि मोस्ट कॉमन इंफॉर्मेशन जो हैकर्स हैं वो कैसे जो है आपके ले लेते हैं। अब यहाँ पे आप यूआरएल देख लीजिए कहाँ पे बात हो रही है।
हम ये पैराग्राफ तो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, सो वी आर लेफ्ट विद द फोर्थ पैराग्राफ। यहाँ पे शॉर्टेंड यूआरएल की बात हो रही है कि शॉर्टेंड यूआरएल्स के बारे में बात हो रही है। सो द कोड्स हैकर्स कैन स्टील योर आइडेंटिटी, इंजेक्ट वायरस इन योर कंप्यूटर एंड ऑब्स्ट्रक्ट बैंक अकाउंट इंफॉर्मेशन टू अ न्यू टू नेम अ फ्यू। अब इनमें से कौन कौन से होते हैं शॉर्टेंड यूआरएल्स? such as those created by Bitly are specially susceptible to hackers। तो सेकेंड ही लाइन में आपको इसका आंसर मिल जाता है कि इसका आंसर क्या है, शॉर्टेंड यूआरएल। ठीक है जी, सो फोर्थ इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम लास्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं कि व्हाट अकॉर्डिंग टू द पैसेज इनवाइट्स बर्गलर्स टू द हाउस। ठीक है, अगर आप शॉर्ट पासवर्ड लगाते हैं तब आप फंसते हैं, या फिर अनप्रोटेक्टेड यूआरएल होता है, या फिर शॉर्ट एंड यूआरएल होता है, या फिर आप अपनी जो मोमेंट्स हैं वो ऑनलाइन शेयर करते हैं, इसकी वजह से आप दूसरों को अपने घर में इनवाइट कर लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द पैसेज बताना है। सो यहाँ पे हमें पैसेज पे फिर से मूव करना होगा। ठीक है, सो यहाँ पे बर्गलर्स वर्ड हम कहाँ पे देख पा रहे हैं? तो यहाँ पे आप वर्ड देख लीजिए हमारा। हाँ जी, burglars are found of constant updates, especially about your travel plans. You won't stand up in the middle of the crowd and announce your vacations for a week। अच्छा जी, तो यहाँ पे आपको पढ़ के ये क्लियरली पता चल रहा है कि जब भी आप अपने सोशल मीडिया पे कुछ डालते हैं, जैसे हम कहीं पे छुट्टियां मनाने जा रहे हैं, तो सबको बताया हमने कि हाँ जी हम यहाँ घूमने जा रहे हैं, या इस टाइम हम यहाँ पे हैं, इस लोकेशन पे हैं। ये सारी चीजें ही आपके जो है जो बर्गलर्स हैं उनको आपके घर में इनवाइट करता है, यानी आपकी सारी इंफॉर्मेशन को लीक करती है ये चीजें। सो शेयरिंग योर मूवमेंट ऑनलाइन, तो इसका आंसर ये रहेगा। सो बिना पैसेज को पढ़े आपको इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। इसमें दो क्वेश्चंस ऐसे थे जिसमें पूरा पैसेज आपको पढ़ना पड़ा, बट अदरवाइज जो हमारे पैसेजेस हैं उनको आप बिना पढ़े भी आप ये चीजें कर सकते हैं, यानी कि आप देख सकते हैं कि कैसे आपके जो पैसेजेस हैं वो सॉल्व हो गए हैं। सो गाइज, आज की इस वीडियो में हमने किया है रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को, समझा है कि कैसे होगा, एंड आई एम श्योर अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप फॉर श्योर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन पे अपनी पकड़ बना लेंगे। और जैसा मैंने आपको कहा कि लॉन्ग लेंथ और शॉर्ट लेंथ दोनों को ही अलग तरीके से सॉल्व किया जाना चाहिए, तो वैसा ही आपने पेपर में फॉलो करना है ताकि आपका टाइम जो है वो बच पाए। अब अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइटिंग एबिलिटी का टॉपिक। तो उसमें क्या क्या चीजें रहेंगी, क्या क्या आपको सीखना है, कैसे आपको एमसीक्यूज आ सकते हैं, कैसे आपको चीजें रह सकती हैं, इसके लिए स्टे ट्यून्ड ऑन आवर चैनल। काइंडली लाइक, सब्सक्राइब our video and share our video. So stay tuned for the next video. Thank you.